नमस्कार दोस्तों, सिविल अफेयर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटनासार करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। अब 2024 से स्टार्ट हो चुका है, 2023 तक के सारे करंट अफेयर्स हम इसमें देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। उदयपुर राजस्थान में 21 से 22 अगस्त 2023 को आयोजित नवे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन 2023 की थीम क्या थी? ये थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। तो ये क्या था? नवा राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ सम्मेलन 2023 था। कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? उदयपुर राजस्थान में। कब स्टार्ट हुआ था? 21 से 22 अगस्त 2023 को। और इसकी थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। अगला है, अगस्त 2023 में भारत में पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। तो ये 3D से डाकघर बनाया गया था। बेसिकली बिल्डिंग बनाई गई थी 3D से, 3D प्रिंटर का यूज़ करके। तो उसी की बात कर रहे हैं, ये बेंगलुरु में बनाई गई थी। पोस्ट ऑफिस की बात करें, पोस्ट ऑफिस पहला बनाया गया जो 3D प्रिंटिंग से बना हुआ था। 18 अगस्त 2023 को G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? यह गांधीनगर, गुजरात में हुई। तो G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी गांधीनगर, गुजरात में 18 अगस्त 2023 को। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये बेंगलुरु में। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल अगस्त 2023 में कहाँ पर शुरू किया गया? तिरुवनंतपुरम, केरल में। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। वहाँ पर पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल AI स्कूल 2023 में शुरू किया गया। ये भारत का पहला है। अगस्त 2023 में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? केरल में। तो ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम है, अरोरा है शायद यहाँ पर, ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम के लॉन्च किया गया केरल में। वह राज्य सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की है, ये महाराष्ट्र ने की है। तो बेसिकली यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये छत्तीसगढ़ और झारखंड की योजना नहीं है, ये महाराष्ट्र की है। और ये वह राज्य सरकार है यानी महाराष्ट्र सरकार जिसने अगस्त 2023 में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू की। प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया? तो प्रमिला मलिक बनी है उड़ीसा की विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान में देश के 54वें टाइगर रिजर्व के रूप में किसे मंजूरी दी गई? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को। तो 54वां टाइगर रिजर्व है, कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगस्त 2023 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायेम विलेज का अनावरण किया? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO इसरो ने जापानी अंतरिक्ष संगठन जाक्सा, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा यानी लूनर पर अगला मिशन 2024-2025 में भेजने का समझौता किया? इसका नाम है ल्यूपेक्स मिशन, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। भारतीय सेना द्वारा सितंबर 2023 में प्रारंभ प्रोजेक्ट नमन संबंधित है सैनिकों के परिजनों की शिकायत निवारण हेतु। ग्रीवांस रिड्रेशल के लिए किनके? सैनिकों के परिजन यानी पेरेंट्स के। फिर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण
संयंत्र की आधारशिला रखी गई, ये तमिलनाडु में। तो डीसैलिनेशन प्लांट की बात कर रहे हैं जहाँ तक ये। इसके बाद देखते हैं, नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में 19 अगस्त 2023 को किया गया? नमो 108। तो 108 नंबर आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नमो 108, इसका 19 अगस्त 2023 को 108 पंखुड़ियों वाले कमल फूल का, उसकी नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में किया गया नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त 2023 में किस नाम से अपने नए लोगो को जारी किया? इसका नाम है द विस्टा। तो द विस्टा नाम से नए लोगों का अनावरण किया किस कंपनी ने? एयर इंडिया ने। ये कौन सी कंपनी? भारत की विमानन कंपनी है। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने नवंबर 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, तो ये हैं सौरव गांगुली। दादा नाम से फेमस है सौरव गांगुली। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। इन शहरों में किन दो भारतीय शहरों को शामिल किया गया? ग्वालियर संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड साहित्य के क्षेत्र में। ग्वालियर एमपी का, कोझिकोड केरल का। विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई। भारत के दो शहर इसमें हैं, ग्वालियर और कोझिकोड। सितंबर 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस अभिनव उपकरण का सफल परीक्षण किया? इसका नाम है नभमित्र। तो नभमित्र मछुआरों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ISRO ने सितंबर 2023 को इस उपकरण का सफल परीक्षण भी कर लिया है, और ये बेसिकली नाविक पर ही डिपेंडेंट होगा, नाविक नेविगेशन प्रोवाइड कराता है। नभमित्र का सफल परीक्षण किया गया है। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत जिसका जलावतरण 1 सितंबर 2023 को किया गया, नाम है महेंद्रगिरी। तो ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। स्टेल्थ का मतलब होता है जो छुप जाती है, मतलब इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है कि आसानी से पकड़ में रडार के नहीं आए। तो प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत है, 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है। इसको समुद्र पर उतार दिया गया है, महेंद्रगिरी नाम है इसका। अगला है, सितंबर 2023 में किसे रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया गया? नाम है जया वर्मा सिन्हा। सितंबर 2023 में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना, तो ये है नागालैंड। तो इसने आधार से संबद्ध करके जन्म पंजीकरण शुरू किया है और पूर्वोत्तर का पहला राज्य भी बन गया नागालैंड। फिर है 2 सितंबर 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C57 से भारत के किस पहले सौर मिशन का सफल प्रक्षेपण किया? आदित्य L1। अब ये आदित्य L1 आज के टाइम पर अपने हेलो ऑर्बिट तक पहुंच चुका है और सफलतापूर्वक अपनी जगह ले चुका है लैंग्रेज 1 पॉइंट पर। भारत में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ पर लॉन्च किया गया? ये गुजरात गांधीनगर में। 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिसर NCERT को किसका दर्जा प्रदान किया? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती है जो अपना खुद का क्यूरिकुलम चलाती हैं, अपनी जो कॉपीज़ वगैरह चेक करनी होती है वो खुद से करती हैं, बाकी सारा इनका मैनेजमेंट भी खुद का होता है। बाकी जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो किसी अन्य यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करती हैं। अगला है, सितंबर 2023 में पारंपरिक चिकित्सा जिसको हम ट्रेडिशनल मेडिसिन कहते हैं पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया? तो ये WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने।
हैदराबाद स्थित नवाचार कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा सितंबर 2023 में किस नाम से भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया गया? नाम है इसका इंद्रजाल। तो एक इनोवेशन कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स, हैदराबाद की है ये, और इसने सितंबर 2023 में इंद्रजाल नाम से भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम, जो बेसिकली ड्रोन का शिकार करते हैं ऐसे सिस्टम को लॉन्च किया है। अब क्या होता है कि या तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि बंदूक लेकर के खड़े हो जाओ और ड्रोन पर गोलीबारी करने लगो। दूसरा ऐसा सिस्टम होता है जो न्यूट्रलाइज करता है, साइबर अटैक करके न्यूट्रलाइज करता है, उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी को जैम करके उसको न्यूट्रलाइज करता है, या फिर अटैक करके न्यूट्रलाइज करता है। वो इलेक्ट्रिक हो सकता है, बंदूक से हो सकता है, और भी अन्य चीज़ों से हो सकता है। 9 सितंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स एंड रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये है न्यू दिल्ली। 6 सितंबर 2023 को भारत के पहले सौर शहर सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सांची, मध्य प्रदेश में। तो सांची, मध्य प्रदेश में सोलर सिटी का उद्घाटन किया गया 6 सितंबर 2023 को। यह भारत का पहला सौर शहर था, तो भारत का पहला सोलर सिटी था। सितंबर 2023 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम संबंधित है यूजीसी समर्पित शिक्षण प्रशिक्षण से। तो यूजीसी से एफिलिएटेड शिक्षण टीचर्स ट्रेनिंग से है। अगला है अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर के किन दो उत्पादों को जीआई टैग दिया गया? तो एक है चिकरी वुड क्राफ्ट जो राजौरी में बनता है, और दूसरा मुश्क बुद्धजी चावल अनंतनाग का है। तो चिकरी वुड क्राफ्ट है और दूसरा है मुश्क बुद्धजी चावल। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है? तो हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर क्या कर दिया? हिमक्राफ्ट। हिमाचल प्रदेश ने। तो हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के नीचे पड़ता है। अगस्त 2023 में किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया? राजस्थान ने। तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन करने वाला राज्य राजस्थान है। किसके लिए किया गठन? पिछड़े वर्गों के लिए किया है, और अगस्त 2023 में किया है। अगस्त 2023 में किस देश ने पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए सेंजेंग वीज़ा देने की घोषणा की है? फ्रांस ने की है। तो सेंजेंग वो इलाके पड़ते हैं जो यूरोपियन यूनियन से भी जुड़े हैं, कुछ नाटो से भी जुड़े हैं। बेसिकली यूरोप के इलाके हैं सेंजेंग, जहाँ पर फ्री मूवमेंट रिजीम देखने को मिलती है। जिनके पास ये सेंजेंग टूरिस्ट वीज़ा होता है, वो किसी भी सेंजेंग कंट्री जो उसकी सदस्य कंट्री है उसमें जा कर के घूम सकते हैं, और उनको बार बार वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने पर। अगस्त 2023 में यूएन वुमेन ने केरल सरकार के किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? महिला अनुकूल पर्यटन पहल पर। तो यूएन वुमेन है, उसने केरल सरकार के साथ एमओयू साइन किया महिला अनुकूल पर्यटन पहल पर। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। तो ये क्या है? साउथ वेस्ट इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है ये, जिसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। भारत में गठित की जाने वाली पहली है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और यूनियन द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया? इनका नाम है अश्विन शेखर। तो IAU अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा अश्विन शेखर के नाम पर, भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई 2023 को वर्जिन गैलेक्टिक्स स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की, नाम है शिरीषा बांदला। शिरीषा बांदला। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर
एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 3682। 1 अगस्त 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो उल्लास ऐप को लॉन्च किया। ULLAS उल्लास, फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये किसने किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? केरल यूनिवर्सिटीज ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज़। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई? पश्चिम बंगाल में। राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? कोटा में चंबल नदी के तट पर। तो ये क्या बनाया गया? हेरिटेज रिवर फ्रंट। भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना? बंगलुरु। तो विश्व शहर कल्चर फोरम WCCF का सदस्य बनने वाला भारतीय शहर बंगलुरु बना। यह भारत का पहला शहर बना। 24 से 26 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन किया गया? चेन्नई में किया गया। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी, एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ किया खजुराहो में। तो 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल हैं। पहला इंडियन फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और एक हेलीकॉप्टर FTO का शुभारंभ खजुराहो से किया गया जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ये छतरपुर जिले में पड़ता है खजुराहो, और अपने मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। 19 से 21 जुलाई 2023 तक चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? इंदौर में किया गया। जुलाई 2023 में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना? इंदौर मध्य प्रदेश। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बना? इंदौर मध्य प्रदेश। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा किस रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया? LVM-3 एवं 4। LVM-3M4। तो ये चंद्रयान 3 का है। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा LVM-3M4 का चंद्रयान 3 को लेकर जाने वाले रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार के पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की गई? सागर संपर्क। जुलाई 2023 में G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई? ये हुई गांधीनगर गुजरात में। अब इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।